नमस्कार साथियों, मैं इमरान सर अध्ययन अकेडमी से आप सभी का स्वागत है। अध्ययन अकेडमी यूट्यूब चैनल पर हमने इस प्रयागराज को जब करीब से देखा तो हमने देखा कि प्रयागराज हो, चाहे कोटा हो, चाहे दिल्ली मुखर्जी नगर हो, एनीवन कोई हो, तो हमने देखा कि जब बच्चे की फीस जमा हो जाती है तो फीस जमा हो जाने के बाद बच्चे के साथ कोई बात नहीं की जाती। अमूमन लोग जो है वो फीस जमा हो गई, काम खत्म हो गया। मुझे ऐसा नहीं लगता कि ऐसा होना चाहिए। वो हर एक बच्चा जो आपके परिवार का एक सदस्य है, जो अलग अलग शहरों से, अलग अलग क्षेत्रों से आता है और आकर आपसे उम्मीदें बांधता है, आपके परिवार को अपना परिवार मानता है, इसको अध्ययन परिवार को अपना परिवार मानता है, तो लगता है कि उस बच्चे से बात की जाए, उसकी समस्याओं को सुना जाए, उसकी बारे में जाना जाए और उसको बताया जाए कि नहीं, हम आपकी फीस तक आपके साथ नहीं है, बल्कि हम आपके साथ तब तक है जब तक आप सफल नहीं हैं। मैं जानता हूं सफलता के बाद फिर बच्चा अपने बिजी हो जाता है, उसकी नई रूटीन चालू हो जाती है, उसको नया ऑफिस मिलता है, नए दोस्त मिलते हैं, शादी ब्याह हो जाता है, असमंजस खत्म हो जाता है सारा। तो वो याद रखता है हमको, तब भी मुझे पता है, मगर वो कम याद रख पाता है क्योंकि उसके पास बहुत सारी जिम्मेदारियां और होती हैं। हमारे पास से भी बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं तो फिर हमको नए बच्चे मिल जाते हैं, तो उसी पे आज की चर्चा है। बच्ची है अध्ययन अकेडमी की, 3-4 महीने 5 महीने से पढ़ रही है, तो ये नहीं होना चाहिए 5 महीने बाद पहचान नहीं भूल ले, फिर जमा हो गई बात खत्म हो गई, ये नहीं हो सकता। तो आज इसी बात करनी है। सभी साथी आ जाए, देख ले इस वीडियो को और दोस्तों में शेयर करें, बताएं कि एक ऐसी संस्था अध्ययन अकेडमी प्रयागराज में है जो फीस के साथ साथ परिवार भी बनाती है और अपने साथ जोड़ती है, अपने परिवार के साथ जोड़ती है। तो शानिया जी नमस्कार। नमस्ते शानिया जी, इस संस्था में कितने दिन से पढ़ रहे हो? सर 3 महीने हो गए। 3 महीने हो गए। 3 महीने से आप इस संस्था में हो। आपका नाम सानिया सानिया जी है? सानिया जी है? सानिया कनौजिया। सानिया कनौजिया है। कहाँ के हो सानिया? बहराना। यही बहराना के बगल में हो? प्रयागराज के लोकल हो? प्रयागराज के लोग। ये अच्छा लगा कि प्रयागराज में लोकल ही पढ़ते हैं। बहुत कम लोग प्रयागराज में लोकल पढ़ते हैं। प्रयागराज को एजुकेशन में लाने का सबसे बड़ा जो जिम्मा है वो पूर्वांचल का है, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, कौशाम्बी, फतेहपुर का है। बहुत कम लोकल यहाँ का पढ़ पाता है। मगर अच्छी बात है, स्वागत है आपका आपके इस परिवार में। पिता क्या करते हैं? सर उनकी शॉप है। किस चीज की? सर उनका ट्रांसपोर्ट का काम है। ट्रांसपोर्ट का काम है। कितने भाई बहन हो? 4 भाई बहन सर। 4 भाई बहन हो। कितने भाई कितने बहन? 2 भाई और 2 बहन। भाई क्या करते हैं? मेरा एक भाई बैंक में है और एक भाई होटल मैनेजमेंट का कोर्स। एक भाई बैंक में है, एक भाई होटल मैनेजमेंट में काम करता है। तो मतलब पैसा ठीक ठाक आ रहा है। पापा ट्रांसपोर्ट देख रहे हैं, भाई एक बैंक में लेडी है, 50-60 हजार कमा रहा है और एक भाई मैनेजमेंट होटल कर रहा है, तो जाहिर बात है ठीक ही जाना है। बहन क्या करती है? बहन छोटी हो, पढ़ती है। आगे चल के अध्ययन अकेडमी को भी आना है? ठीक है। आप किसकी तैयारी कर रहे हो? सर मैं यूपीआरओ की तैयारी कर रही हूँ। और जिसमें लाठी चली थी कुछ दिन पहले? यस सर। ठीक ठीक। और सर सीएचएसएल देख रही हूँ। एसएससी सीएचएसएल देखना बेटा, सीजीएल देखना, साथ ही साथ एमटीएस भी देखना। यस सर। साथ ही साथ अगर आप आरओ यारू दे रहे हो तो इसका मतलब है कि आप यूपी ट्रिपल-एस की तरफ जब कन्वर्ट हो गए तो आरओ यारू के साथ आप लेखपाल आने जा रही है 2025 में। मेरा अपना ये मानना है जो गुरु आपका कि नौकरी मिलनी चाहिए। जो बेरोजगारी का ये दौर है, इसमें नौकरी मिल जाए ये बड़ी बात है, और किस सेक्टर में मिलेगी ये बहुत बड़ी बात नहीं, ताकि पहले अपने माता पिता के ऊपर का बोझ कम करें, उसके बाद तो फिर जो हमारा सपना होगा अपनी नौकरी से पूरा कर ही लेंगे, क्या दिक्कत है। ठीक। अध्ययन अकेडमी के बारे में कैसे पता चला आपको? इस संस्था के बारे में जितना आपका एडमिशन लिया? मेरे भैया उन्होंने मुझे बताया था कि भैया जो बैंक में? नहीं, भैया बैंक वो गवर्नमेंट टीचर है, उन्होंने बताया था। गवर्नमेंट टीचर हैं? कहाँ पे? कोरांव से। कोरांव में। अच्छा, कोरांव से बहुत सारे बच्चे आते भी हैं। ठीक है ठीक है। तो 3 महीने पढ़ते समय जब आप यहाँ पे आए तो इंटर पास होकर आए थे? यस सर, इंटर पास होकर आए थे। जब यहाँ पहली बार आप आए तो इससे पहले किसी और संस्था में भी गए थे? सर इससे पहले किसी और संस्था में नहीं गया था, पता किया था स्वदेश अकेडमी के बारे में पता किया था, तो उसमें थोड़ा वहाँ की नहीं आलोचना करना करिए, जाने दीजिए। क्लासेस नहीं अच्छी लगी थी मुझे। अच्छा। स्वदेश आप गए, उसके बाद वहाँ से आप यहाँ ट्रांसफर हुए। ठीक है। यहाँ जब 3 दिन का आपने ट्रायल पूरा किया तो क्या लगा? सर मुझे यहाँ की रीजनिंग की क्लास और जीएस वगैरह क्लास बहुत अच्छी लगी थी, इस वजह से मैंने यहाँ ज्वाइन कर लिया। ठीक है। अनुशासन वगैरह कैसा रहा यहाँ का? अनुशासन भी अच्छा सर यहाँ का। ऐसा नहीं लगता कि लड़की जात की हो, अकेले घर से निकली हो, कभी ऐसा नहीं लगा कि नहीं सर असहज फील की या किसी बच्चे ने वो बदतमीजी की जो इमरान सर हैंडल नहीं करवाई? नहीं सर, ऐसा किसी भी बच्चे ने बदतमीजी नहीं की। ठीक है
ठीक, अध्ययन अकेडमी के बारे में आपको भाई ने बताया। ठीक, जब आप यहाँ आई थी तो कौन सा ऐसा सब्जेक्ट था जिसमें आपको सबसे ज्यादा डर लगता था? सर रीजनिंग और मैथ्स। मगर आपने बताया रीजनिंग तो आपकी बेहतर हो गई है। सर रीजनिंग अभी बेहतर हुई है। अभी बेहतर हो गई। कोर्स कंप्लीट हो गया? कोर्स कंप्लीट होने के बाद मैथ में कितना % डर खत्म हुआ और कितना % डर आपका बना हुआ? अभी सर 25% डर खत्म हो गया है। अभी 75% बना हुआ। मगर 75 में तो आपको लगता है अभी 50% पढ़ाया ही गया है? यस सर। 50% बकाया है अभी? 50% बचा ही है। एडवांस बाकी ही चल रहा है? यस सर। अर्थमेटिक आपकी कंप्लीट हुई है? यस सर। टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए हो? सर यस। टेस्ट देते हो? यस सर। नंबर में जो पहले दिन टेस्ट दिए थे जो आज दे रहे हो कुछ इम्प्रूवमेंट है? सर यस सर है इम्प्रूवमेंट पहले से। yes. पहले दिन जब पहला टेस्ट दिया तुमने अध्ययन अकेडमी में तो कितना नंबर आया था? सर पहले दिन दिया था तो 70 आउट ऑफ 30 या 40 था। 70 में से 30 या 40 के बीच में था। यस सर। खराब लगा था? सर जी ऐसा खराब तो थोड़ा लगा था। और अच्छी बात यह है कि इम्प्रूवमेंट भी था। सबसे अच्छी बात क्या है कि नोटिस बोर्ड पे लगा दिया जाता है। यस सर। तो उसमें हम उसका नाम रखते हैं सार्वजनिक बेइज्जती। यस सर। कि मतलब कि जितना तुम्हारे अंदर भौकाल है वहीं आकर देखो कि बोलते इतना ज्यादा है और नंबर इतने आ रहे हैं। ठीक है, ठीक ठीक ठीक। कौन सा सब्जेक्ट आपका सबसे मजबूत था? सर इंग्लिश। इंग्लिश आपकी अच्छी थी, अब और अच्छी हुई है? यस सर। ठीक। जो आपका मैथ और रीजनिंग कमजोर था उस पर आप कितने घंटे मेहनत करते हो? सर 2 घंटे रीजनिंग पर देती हूँ मैं। पर डे? पर डे। कंफर्म है? यस सर। गुरु कसम? यस सर गुरु कसम। तब ठीक है। अब कितने घंटे मैथ पे? सर मैथ्स मैं घर पर लगा नहीं पाती पर तब भी मैं 1 घंटा देखती हूँ तो मुझे समझ में नहीं आता। तो अगर एक बात का ध्यान रखना, गाड़ी सानिया चाहे जितनी मजबूत रहे, नई रहे, यस सर, 1 करोड़ की है, मगर अगर उसमें एक टायर नहीं है 4 में से तो गाड़ी कभी चल नहीं सकती। तो सब्जेक्ट 4 है आपके पास, मैथ है, रीजनिंग है, जीएस है और इंग्लिश है। और यूपी ट्रिपल वालों के लिए इंग्लिश का हिंदी। अगर उसमें से एक सब्जेक्ट कमजोर है तो सिलेक्शन नहीं हो सकता। तो 1 घंटे जो आप देते, यही यूपी की सबसे बड़ी समस्या है जो मुझे लगता है। जो 2 समस्या हमको नजर आती है वो बहुत बड़ी नजर आती है। एक तो यूपी का जो बच्चा है वो प्रैक्टिस नहीं करना चाहता। दिल्ली और यूपी के बीच में सबसे बड़ा अंतर है, दिल्ली का बच्चा प्रैक्टिस करता है, यूपी वाला प्रैक्टिस नहीं करता, सबसे बड़ी समस्या। और दूसरी बात जो है कि जो वो बच्चे हैं वो जो कमजोर होता है उस पर अधिक मेहनत करते हैं, और हमारे सब पास जो बच्चे हैं जो मजबूत होता है उस पर ज्यादा मेहनत करते हैं। उनको जो मजा देता है उसी वो पढ़ते हैं ना। कमजोर जैसे आपकी मैथ है तो कम से कम 3 घंटे दो। नहीं आ रही कोई बात नहीं आ रही तो एक बात तो समझ में आ रही है कि कौन कौन से क्वेश्चन नहीं आ रहे। वो तो दूसरे दिन टीचर से पूछ सकते हो बाहर। कभी ऐसा हुआ क्या सानिया की आपने क्लास ली, क्लास लेने के बाद आपने बुक लाई और कॉपी लाई और बाहर जो सोफा लगा उस पर टीचर बैठा और टीचर से आपने कुछ पूछा उसके भगा दिया, भगो आज नहीं बताएंगे, ऐसा कभी हुआ? नहीं सर, ऐसा कभी नहीं हुआ। आपने कोई चीज ऐसी पूछी क्लास से लेकर बाहर तक जिसपे आप अपमानित महसूस की या आपको असहज फील हुआ? नो सर, ऐसा मुझे कभी फील नहीं हुआ। सभी टीम आपको बराबर बताई होगी? यस सर, सब हमेशा जिससे भी जो सवाल पूछो बता रहते हैं। ठीक है, सारे सर। क्या लगता है सफलता मिलने में कितना समय लग सकता है तुमको? सर अभी है थोड़ा टाइम लगेगा मुझे लगता है। उसकी वजह सर थोड़ा वीक है मेरा मैथ्स, इस वजह से मुझे लगता है थोड़ा, क्योंकि एग्जाम्स में मैथ्स ज्यादा। आपको क्या लगता है सानिया कि इकलौते आपको जिसकी मैथ वीक है, पूरी क्लास को देखते हो? यस सर, मुझे नहीं लगता, मुझे बाकियों को नहीं पता सर, पर मैं अपना बता सकती हूँ मेरी मैथ वीक है। मैथ्स 90% लोगों की वीक है और वही बच्चा आगे जाएगा जिसकी मैथ अच्छी होगी। और वही बच्चा अच्छी मैथ कर पाएगा जो 3 से 4 घंटे पर डे मैथ में देगा। ठीक है, तो 3 से 4 घंटे मैथ में दो। जहां गुरुओं की जरूरत पड़ेगी गुरु आपके लिए खड़ा रहेगा, जहां गुरु नहीं खड़ा हो आपके लिए, आपको ऐसा लगता है इमरान सर मौजूद है चैम्बर के अंदर। कभी आप ये नहीं कह सकते कि उनका कोई बच्चा जो इमरान सर से मिलना चाहता है वो चैम्बर के अंदर नहीं आ सकता। वो डायरेक्टर ग्रुप में कभी रहा ही नहीं जिसमें बाहर गार्ड वोर्ड लगे होते हैं तो डायरेक्टर साहब अंदर लूडो खेल रहे होते हैं तो बाहर एंट्री नहीं होती, बहुत बिजी है, ऐसा कभी नहीं रहा होगा। नहीं सर, ऐसा कभी नहीं। अगर आप सब कोई बच्चा हमारा वो गरीब घर का हो, अमीर घर का हो, छोटी जात का हो, बड़ी जात का हो, अगर संस्था में डायरेक्टर चैम्बर के बाहर खड़ा हुआ, उसकी कुछ बड़ी समस्या थी तो मैं अपने सारे काम को रोक कर उसको बुलाया, क्योंकि मुझे हमेशा ये लगा सानिया कि जो बच्चा गांव से है, जो बच्चा कभी बहुत अमीर लोगों के बीच में नहीं बैठ पाया है, वो असहज फील न करे अपने आप को। उसको वही सारी सुविधाएं मिले जो
अमीर बच्चों को या स्टैंडर्ड बच्चों में उसे कभी ऐसा एहसास ना होना चाहिए कि कपड़े के आधार पे, उसके नाम के आधार पे, उसकी जात के आधार पे उसको परखा जाए या उसको अपमानित किया जाए। ठीक है। एक आखिरी प्रश्न आपसे मेरा हो रहा है कि अगर सरकारी नौकरी मिल गई तुमको, सरकारी नौकरी मिलने के बाद अपने देश के लिए आप क्या करना चाहते हो? ये बड़ा प्रश्न। सर मैं रियलिटी बताऊं सर, गवर्नमेंट की तरफ से अगर मुझे जॉब मिलती है तो मैं एज अ गवर्नमेंट वर्कर मैं सेवा करना चाहूंगी पूरी ईमानदारी के साथ। जो करप्शन चल रहा है देश में उसकी तरफ हम आगे नहीं बढ़े। हाँ ठीक है। और कुछ कहना चाहते हो इस संस्था के बारे में, अपने बारे में? सर मैं यही कहना चाहूंगी कि मेरा मैथ थोड़ा वीक है, उसके लिए मुझे एक्स्ट्रा क्लासेस चाहिए। निःशुल्क एक्स्ट्रा क्लासेस। आपका जब कोर्स कंप्लीट भी हो जाएगा तब भी मैं आपको 2 चैप्टर, 4 चैप्टर, 6 चैप्टर के लिए जो आपको टफेस्ट चैप्टर लग रहे हैं उसके लिए मैं आपको निःशुल्क करा दूंगा। और कुछ? सर बस ये है कि यहाँ की रीजनिंग और जीएस की क्लासेस बहुत अच्छी हैं। इंग्लिश का नाम आपने खूब बार नहीं लिया, क्यों ऐसा हुआ? क्यों ऐसा लगा? नहीं, क्योंकि वो सर जो इंग्लिश वाली मेरा कोर्स कंप्लीट हो गया और मैं इंग्लिश के लिए ऑनलाइन क्लासेस भी लेती थी पहले, मतलब बैच स्टार्ट होने से पहले, तो इस वजह से मैं इंग्लिश मैंने यहाँ से अच्छी है आपकी इंग्लिश। और मैथ का नाम नहीं लिया आपने को, और मैथ में कोई विपिन सर से कोई दिक्कत हो? सर विपिन सर से मैं बात करती हूँ, उन्होंने मेरे सारे बहुत सारे क्वेश्चंस के जवाब दिए सर। और कुछ कहना है? बढ़िया जा रहा है आपका। आज की इस इंटरव्यू देने के बाद कुछ सहज और फील किया आपने? यस सर। कुछ ऐसा लगा कि एक ऐसा डायरेक्टर भी है, ऐसा गुरु भी है जो कि बगल बैठाल के बहुत सारी बातें कर सकता है आपसे? नहीं सर, ऐसा मुझे कुछ नहीं। ठीक है ना सब? यस सर। ठीक है, चलिए नमस्कार। थैंक यू सर।